हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एके फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो 4 चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे 4.3 और 4.3 का पहला नंबर का दो सवाल हम लोग कर चुके थे। तो पहला नंबर सवाल यह बोल रहा था कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनाए। तो पूर्ण वर्ग विधि से आपको बोले थे हम कि 5 नंबर में बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें यह बोला गया था कि अस्तित्व पता करके तब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाइए। तो अस्तित्व हम लोग को पता करके पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा क्या किए थे, हम लोग बनाए थे। तो आज हम लोग तीसरा नंबर सवाल बनाने वाले हैं और इसमें भी हम लोग पहले अस्तित्व पता करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए, आप लोग को बताए थे अस्तित्व किस प्रकार पता किया जाता है, ए का मान निकालना होता है, बी का और सी का। तो चलिए यहां पर देखते हैं सवाल क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सवाल यह दिया हुआ है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ। तो अस्तित्व पता करने के लिए यहां पे आपको ए का मान निकालना होता है, उसके बाद बी का मान, उसके बाद सी का मान। तो आपको बताए थे ए का मान कैसे निकाला जाता है। तो ए का मान जो होता है, ए का मान जो होता है, जो x² का गुणांक होता है वो ए का मान होता है। तो x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 हो गया ए का मान। बी का मान जो होता है, बी का मान जो होता है, जो x के गुणांक यानी x में जो गुणा किया है वो बी का मान होता है। तो क्या है, 4√3 है बी। तो देखिए x में गुना क्या किया है, 4√3। उसके बाद c का मान जो होता है, जो अचर पद होता है, अचर पद, तो वो c का मान होता है, अचर पद क्या है, 3। तो अब यहां से एक फॉर्मूला होता था विवेचक या विवेककर, जिसको हम लोग डी कहते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, b² माइनस 4ac। तो d के मान यदि 0 के बराबर होता था तो मूल, वास्तविक और समान होता था। उसके बाद d का मान जो है 0 से बड़ा होता था तो मूल, वास्तविक और असमान। उसके बाद d का मान जो है 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, मूल और वास्तविक होता है, यानी इसका अस्तित्व नहीं होता है। चलिए यहां पर देखते हैं, तो निकालेंगे। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, 4√3। 4√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या होगा, a का मान हो जाएगा आपका 4। उसके बाद c का मान हो जाएगा 3। तो आप 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहां पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4√3 का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, ये स्क्वायर 4 का भी है, √3 का भी। तो 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 16। और √3 3 से रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3। तो 16 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा, 3। देखिए ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों करना होगा। चलिए, तो यहां पर 48 हो गया, माइनस 4 चौका 16 तिया 48। तो 48 में से 48 घटाइए तो कितना हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। तो d के मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। d के मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यहां पर क्या होगा, मूल। तो मूल जो होगा, इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या होगा, समान होगा, समान। यानी आंसर इसका दो जो आंसर निकलेगा दोनों क्या होगा, एक के निकलेगा। जैसे एक आया तो दोनों एक के आएगा, और समान होगा। यहां पे समान लिख देंगे, समान होगा, समान होगा। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो अब तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व, आंसर तो निकलेगा, बराबर निकलेगा, आंसर तो निकलेगा, तो अस्तित्व है। तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, आप बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहां पे तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। तो समीकरण पहले लिखिए। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग विधि में होता क्या है। तो आप पहला स्टेप देखिए, कल भी परसों भी आपको बताए थे पहला स्टेप क्या होता है। तो पहला स्टेप जो x² का गुणांक होता है उससे दोनों साइड क्या कर देते हैं, भागा। तो x² का गुणांक क्या है आपका, तो 4 है। तो 4 को दोनों साइड क्या कर दीजिए, भागा। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, इस साइड इसको 4 से भागा करेंगे। उसके बाद ये 0 इस साइड भी क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, भागा करेंगे। अब देखिए इसको सेपरेट कीजिए, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये 4x² का भी 4 है, तो 4x² बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस है बीच में तो प्लस, फिर 4√3x का भी 4 है, बट्टा में 4 है तो इसका भी 4 से भागा। ये 4 इसमें भी भागा करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा। प्लस
3 है तो 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 4, यदि 0 में भगा करें तो क्या होगा 0 होगा। इसको कहा जाता है सेपरेट करना। अब चलिए ये 4 से 4 जाएगा, कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा। अब बचा क्या, तो बचा यही कि एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0 हुआ। 3/4 बराबर क्या हो गया 0 हुआ। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, अब इसमें आपको करना क्या होगा, पहला स्टेप आप समझ गए, पहला स्टेप आप समझ गए। तो पहला स्टेप यह था कि एक्स स्क्वायर का जो गुना है उसमें क्या करेंगे, उसको लेकर दोनों साइड क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर में गुना क्या किया है, गुणांक क्या है 4 है, तो 4 इस साइड भी भागा किया, इस साइड भी किए, तो इसको सेपरेट करके ये आया हमको। तो अब आगे करते क्या है, आगे थोड़ा और लिख के तब दूसरा रूल अप्लाई करेंगे इसमें। तो आगे क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x और ये जो है 3/4 प्लस में साइड क्या हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना ये होगा दूसरा स्टेप, पहला स्टेप समझ गए, दूसरा स्टेप में ये है कि x में जो गुना किया है, यानी x का जो गुणांक होगा उसमें 1/2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना, और उसको गुना करके उसको स्क्वायर करके जितना आएगा उसको दोनों साइड क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझिए अब यहां पर देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो x में गुना क्या किया है, तो √3, तो यह √3 में आपको क्या करना होगा 1/2 से गुना करना होगा, तो कीजिए। और इसका क्या करना होगा स्क्वायर, 1/2, देखिए x में जो गुना किया हुआ रहता है ना उसमें 1/2 से गुना करना होता है, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग हिंदी में, या स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए क्या होगा, तो √3 गुना तो √3 होगा, बट्टे में 2 है तो 2, पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर इसका भी और इसका भी है, तो √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 3, और 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, नहीं होगा, तो कितना आया 3/4। अब इससे क्या करना होगा आपको, दोनों तरफ ये 3/4 को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 3/4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों तरफ 3/4 को 3/4 जोड़ने पर, 3/4 क्या करने पर, जोड़ने पर। उम्मीद है कि यहां तक आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अब चलिए दोनों तरफ लिख दिया था, दोनों तरफ जोड़ना होगा हमको, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x और जो है ये प्लस दोनों तरफ का जोड़ेंगे तो 3/4 इस साइड भी हो जाएगा, और ये माइनस 3/4 तो है ही ऑलरेडी, प्लस 3/4 यहां पर भी होगा। अब यहां पर थोड़ा समझिए, ये सवाल जो है 1 नंबर का तीसरा नंबर सवाल, ये सवाल जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन थोड़ा है कि पूछ सकता है इस बार बिहार बोर्ड 2025 में 26 का एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है ये, तो इसलिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब यहां पर समझिए थोड़ा सा विद्यार्थी को इसमें दिक्कत हो जाता है कि √3 को लेकर रूट लेकर दिक्कत हो जाता है, तो रूट कुछ नहीं है यहां पर, आप समझिए आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। तो यहां पर समझिए क्या होगा, तो अब क्या करना होगा आपको, थोड़ा इसको ये तो स्क्वायर फॉर्म में, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लाना होगा। तो आपको बताए थे तीसरा स्टेप में ये जो होता है 2 को फॉर्मूला पाता है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये आता है, तो आपको हम बताए थे। तो चलिए तो इसको थोड़ा हम फॉर्म पे लाते हैं, जो रूप है इसका रूप पे लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर है प्लस √3x है, तो ये कोई बात नहीं है, तो है। अब यहां पर थोड़ा आपको समझना होगा, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, आपकी जगह कैसे, तो देखिए √3 गुना √3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √3 गुना √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 3, यानी 3 को हम ये लिख सकते हैं, और 3 को हम ये भी लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 3 को हम ये भी लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो अब उम्मीद है कि यहां पर समझ में आया होगा आपको कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, यदि √3 गुना √3 लिख सकते हैं तो इसका √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए और कट के फिर 3 हो जाएगा, तो बात बराबर है, लेकिन रूप में हमको लाने के लिए सब करना होगा। तो √3 लिखेंगे यहाँ पे, अब बट्टे में इस 4 के जगह हम क्या लिख देंगे 2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना ही आ जाएगा, और बराबर ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, तो इसका झोल झपटा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब चलिए देखिए इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो ये एक फॉर्मूला बता, देखिए यहाँ पे 100 प्लस है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया ये। तो a का जवाब आपको x लेना होगा, तो a का जवाब क्या लेते हैं x, और प्लस b का जवाब क्या √3/2 का होल स्क्वायर। ये इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना रूप में आ जाएगा। और हम कल भी बताए थे, परसों भी बढ़िया तरीके से बताए थे, आज भी बता दिया आपको। तो देखिए इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, तो इसके जवाब क्या ये नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 0। यदि स्क्वायर रूट के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो x + √3/2 अब बराबर √0 हो जाएगा।
तो रूट अंडर 0 रहे नहीं रहे, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर हो जाएगा आपका x प्लस √3/2 बराबर हो जाएगा क्या, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहां पर ये 0 जाएगा, ये देखिए ये इस साइड प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, ये इस साइड क्या है प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहां पर देखिए x बराबर हो जाएगा आपका √3/2 माइनस में हो जाएगा, क्यों हो जाएगा माइनस में। तो देखिए x का इसमें 2 का मान निकलेगा, क्या निकलेगा 2 का। अब देखिए यहाँ पे रूट बना तो प्लस माइनस यहाँ पर आता कि ना आता, तो लेकिन ये 0 का अगर प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल रहता, नहीं प्लस रहता नहीं माइनस रहता। तो यहाँ पर फिर एगो मान निकलेगा, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए एगो मान और निकलेगा, जो कितना आएगा x बराबर आ जाएगा -√3/2 आएगा। तो 2 गो मान निकलेगा, 2 गो मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा यहाँ पे। उम्मीद है कि यहां तक आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए किए क्या है, तो अब यहां पर x का मान ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो आपको बताए थे यदि d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मूल वास्तविक होगा, लेकिन इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, समान आएगा। तो देखिए आंसर क्या आएगा, x का मान -√3/2, फिर x का मान -√3/2 आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहां पर देखिए ये स्क्वायर है तो रूट बना तो 0 हो गया, तो ये माइनस में आया तो एक आंसर भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, एक के आंसर आएगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीका से आया होगा। और आगे अब लास्ट नंबर बचा है 4 नंबर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अब क्या नंबर में, 4 नंबर में। 1 का 4 नंबर आ चुके हैं, तो इसका भी आपको अस्तित्व पता करना ही होगा। तो इसका भी अस्तित्व पता करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, और उसके बाद हम लोग आगे पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो फिर यहां पर क्या करना होगा, तो a का मान कहां से लिखेंगे, तो x² में जो गुना किया है ये 4 नंबर का, सॉरी ये क्या नंबर है, ये 4 नंबर है। तो देखिए यहां पर ये a का मान क्या होगा, x² गुणांक क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। और b का मान क्या होगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 लिखेंगे। और c का मान क्या हो जाएगा, अचर पद यानी 4 है तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर आपको d का मान निकाल करके पता करना होगा। तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है, a का मान आपको हो गया 2 और गुना, और c का मान कितना है 4, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32, और 32 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 32 में से 4 दूनी 8, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 होगा। तो 32 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा 31। अब बड़ा 32 आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो बताइए आपको बताए थे d का मान 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। d का मान 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो d का मान यदि 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, मूल जो इसका होता है, मूल जो होता है, मूल अवास्तविक होता है, अवास्तविक, मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। यानी कि इसका जो है आंसर जो होगा, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसका अस्तित्व नहीं है और इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। और हम लोग क्या कर चुके हैं, 4.3 का पहला नंबर सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है, तो उसको क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहला नंबर से जाकर आप वीडियो देखिए, चारों का सवाल बढ़िया तरीका से हम लोग क्या कर लिया है, सॉल्व किया है। यदि आप इसको कवर कर लेते तो आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, और बढ़िया तरीका से हम बताए हैं। तो चलिए, और आगे जो हम लोग कल क्लास करने वाले हैं, तो आप 2 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी प्रकार से पूरी तरीका से क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। और यहां तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। तो इसके लिए जो है अभी जो हम बताए हैं, तो इसको आपको क्या करना है, घर में जाके क्या कर लीजिएगा, बढ़िया तरीका से क्या करना है, आपको बनाना होगा। और 1 से 2 बार डेली रेगुलर 4-5 दिन क्या करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये जो है दिमाग से उतर जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल है। तो चलिए, यहां तक यदि वीडियो में बने रहे तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।